जब तक हिंदू मंदिर औपनिवेशिक जंजीरों में जकड़े रहेंगे, भारत का सांस्कृतिक उत्थान अधूरा रहेगा। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। हिंदू मंदिर, जो कभी आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के जीवंत केंद्र हुआ करते थे, औपनिवेशिक नीतियों और मार्क्सवादी इतिहास लेखन के जरिए योजनाबद्ध ढंग से पिछड़े, शोषणकारी संस्थानों के रूप में पेश किए गए। सदियों तक हिंदू मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि भारतीय सभ्यता का जीवंत केंद्र थे। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक, शैक्षिक, कलात्मक और राजनीतिक जीवन का आधार थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने इस पूरी व्यवस्था पर बार बार हमला किया। मंदिरों को अंधविश्वास, जातिवाद और शोषण का प्रतीक बताकर उन्होंने उनके सामाजिक और नैतिक महत्व को कमजोर करने की कोशिश की। यह विध्वंस केवल ब्रिटिशों के जाने से नहीं रुका। आजादी के बाद एक नए बुद्धिजीवी वर्ग ने हिंदू संस्थाओं की पवित्रता को चुनौती देने की वैचारिक मुहिम जारी रखी। यह लेख प्राचीन भारत में मंदिरों की भूमिका, औपनिवेशिक काल में उनके खिलाफ चलाए गए प्रचार, आजादी के बाद की विचारधारात्मक विकृतियों और वर्तमान कानूनी व राजनीतिक संकटों की समीक्षा करता है। यह सिर्फ मंदिरों के अतीत को बचाने का नहीं, बल्कि उन्हें भारत के आत्मनिर्भर और जीवंत सभ्यतागत भविष्य का हिस्सा बनाने का प्रयास है। औपनिवेशिक काल से पहले भारत में मंदिरों की भूमिका आधुनिक राष्ट्र राज्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, हिंदू मंदिर समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को समेटे हुए एक स्वतंत्र सभ्यतागत केंद्र की भूमिका निभाते थे। भारतीय चिंतन में निहित लोक संग्रह, अर्थात समाज के सामूहिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित ये मंदिर केवल कर्मकांड के एकांत स्थल नहीं थे, बल्कि धर्म पर आधारित एक समग्र व्यवस्था को जीवंत रूप से चलाने वाले संस्थान थे। ये केवल पूजा के निष्क्रिय स्थल नहीं थे, बल्कि पुरुष केंद्र थे, ऐसे केंद्र जहां व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की आत्मा को पोषण मिलता था। कल्याणकारी संस्थान भारतीय मंदिर इतिहास में सामाजिक सहयोग और संसाधनों के Demonizing devotion. The war on Hindu vegetarian traditions for the left liberal ecosystem, Hindu Dharma has become a convenient smokescreen for advancing ideological agendas. Their typical modus operandi, marked by the liberal use of terms like Hindutva fascism and Brahmanical patriarchy, serves to discredit genuine Hindu concerns and cultural expressions. As previously explored on this forum, there is a recurring pattern of overtly demonizing Hindu practices. कहते थे, जब कभी अकाल, बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएं आती थी, तब मंदिर राहत केंद्र की तरह काम करते थे, कई बार राज्य से भी पहले और बेहतर। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि मंदिरों ने आपदा में लोगों की मदद करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। सच तो यह है कि मंदिरों ने उस समय कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई, जब ऐसी सोच भी आधुनिक सरकारों में विकसित नहीं हुई थी। शिक्षा के केंद्र मंदिर केवल भक्ति के स्थल नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के भी केंद्र थे। लगभग हर प्रमुख मंदिर परिसर के साथ पाठशालाएं या गुरुकुल जुड़ी होती थी, जहां विद्यार्थियों को वेद, वेदांग, संस्कृत व्याकरण, न्याय, तर्कशास्त्र, वैशेषिक, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष, खगोल और ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। ये शैक्षिक संस्थान अक्सर निःशुल्क होते थे और मंदिर की संपत्तियों से संचालित होते थे, जो केवल आचार्यों, शिक्षकों को and traditions under the guise of progressive critique. In this process, ordinary Hindus have been reduced to easy scapegoats, bearing the brunt of a broader ideological war. Furthermore, attacking vegetarianism becomes an easy way to target the Hindu community, especially during festivals. Thus, any government directive aimed at respecting the religious sentiments of Hindus during their festivals is portrayed as a conspiracy against the minority community. In April 2022, the South Delhi Municipal Corporation, SDMC, announced the temporary closure of all meat shops located near temples during the Navratri celebrations.
Such short-term restrictions are common across various parts of North India during this festival, aimed at respecting the religious sentiments of the Hindu community, as many devotees observe a strict vegetarian diet during the 9 days. However, the left-liberal ecosystem in India often portrays these administrative decisions as conspiratorial moves against the rights of minority communities, leaving no stone unturned in fueling controversy. In response to the ban, Siddharth Varadarajan, founder of The Wire, directed sharp criticism at the food choices of devotees in a piece he wrote for a national daily. Why should meat shops be shut during Navaratri in Ghaziabad or any other place? Those fasting or those who are vegetarian are free to do their own thing, but why are their food habits being foisted on all Indians and hurting the business of meat vendors? Shekhar Gupta, the founder of The Print, wrote on X that it is impossible to find a city or a region in India where 99% of people are vegetarian. Even if they were, it's a free country and no majority can force its choices on people. And if indeed they could, vegetarians beware. A very wide majority of us Indians are meat eaters, he had tweeted. Pseudo-journalist Aditya Menon took to X to mock the dietary practices of the Hindu community, posting, "I can't buy meat because you don't eat onion and garlic?" Strange religion. There are numerous similar instances where local administrative decisions, such as the temporary closure of meat shops during Hindu festivals like Navratri and Kanwar Yatra, are portrayed by sections of the media and the so-called intellectual community as oppressive, anti-minority, and indicative of Hindutva supremacy. Even the Western media is quick to join the chorus. An April 2022 BBC headline reads, "Meat Ban. India isn't vegetarian, but who'll tell the right wing?" insinuating that the Delhi government's temporary closure of meat shops during Navratri was part of a right-wing conspiracy. In another article from 2017, titled, "India Meat Crackdown Leaves Butchers Concerned," the BBC appears to mock the religious sentiments of Hindus, questioning the beef ban implemented by the Uttar Pradesh government. The BBC gives little regard to Hindu religious sensitivities, while displaying an outsized concern for the grievances of butchers. Then there is आराधना पद्धति संस्कृत श्लोकों और आध्यात्मिक सौंदर्य शास्त्र में गहरी पारंगत होती थी। वे दैनिक पूजाओं, त्योहारों और उत्सवों में प्रस्तुति देती थी और भक्त और देवता के बीच सेतु की भूमिका निभाती थी। उन्हें समाज में हाशिए पर नहीं धकेला गया था, बल्कि राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। समाज में उनका सम्मान था और उन्हें उस समय की तुलना में अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आया, तो यह परंपरा एक भयानक बदलाव की शिकार हुई। विक्टोरियन नैतिकता से प्रभावित ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीय पवित्र कलाओं की गहराई को समझे बिना देवदासी परंपरा को यूरोपीय नैतिकता और कामुकता की सीमित परिभाषाओं के अनुसार समझा। जो एक गरिमामयी आध्यात्मिक जीवन था, उसे नैतिक पतन के रूप में चित्रित किया गया। ब्रिटिश नीतियां, जिन्हें सुधार के नाम पर लागू किया गया, वास्तव में इस परिष्कृत सांस्कृतिक व्यवस्था को खत्म करने का जरिया बन गईं। The wokeism influenced popular culture machinery, which leaves no stone unturned in mocking and disrespecting the food preferences of the Hindu community during their festivals. It is not unusual to come across lifestyle websites doling out casual suggestions of non-veg options during Diwali. Moreover, trolling and mockery of Hindu vegetarians during festivals like Navratri has become so commonplace that it isn't even questioned any longer. Overall, attacks on vegetarian food practices during Hindu festivals have become a political tool to target what is often labeled as Hindutva supremacy or Hindu majoritarianism. It creates a vicious cycle. The demonization of vegetarianism becomes a pretext to attack Hindutva. In turn, Hindutva becomes a convenient excuse to vilify the cultural practices, traditions, and lifestyle of the broader Hindu community. Media's war on Kanwariya traditions. The Kanwar Yatra is held annually in the month of Shravan, mid-July to mid-August, according to the Hindu calendar. व्यवस्थित नागरिक और संस्थागत चरित्र वाले केंद्र थे। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर सहित कई मंदिरों के शिलालेखों में ऐसा वेतन ढांचा दर्ज है जिसमें केवल पुजारी ही नहीं, बल्कि नर्तकियां, रसोइये, संगीतकार, मंदिर रक्षक,
तेल निकालने वाले और यहाँ तक कि मंदिर के हाथियों के लिए वैद्य तक शामिल थे। यह दिखाता है कि मंदिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों के स्थल नहीं थे, बल्कि बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले व्यवस्थित सार्वजनिक संस्थान थे। चोल काल के ताम्रपत्रों और शिलालेखों में दर्ज है कि मंदिरों को बड़ी मात्रा में जमीन अन्नदान, तीर्थयात्रियों के भोजन, जल कुंडों के रखरखाव, कारीगरों के पारिश्रमिक और उत्सवों के आयोजन के लिए समर्पित की गई थी। यह सब दर्शाता है कि मंदिर समाज केंद्रित धर्म आधारित अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ थे। शास्त्रीय मार्गदर्शन मंदिरों का संचालन किसी मनमाने ढंग से नहीं होता था, बल्कि यह एक समृद्ध शास्त्रीय परंपरा पर आधारित था। आगम शास्त्र, जो मंदिरों की वास्तुकला, अनुष्ठान और प्रबंधन से जुड़ी परंपराओं को संचालित करते हैं, मंदिरों की संपत्ति के उपयोग के लिए विस्तार से नियम निर्धारित करते हैं, जिनमें दान, अनुष्ठानों की शुद्धता और समाज सेवा को प्रमुखता दी गई है। इसी तरह धर्मशास्त्र ग्रंथों में राजा का कर्तव्य, राजधर्म, बताया गया है कि वह मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करे, उनकी आय का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे और इन संस्थानों का दुरुपयोग न होने दे। इस प्रकार मंदिरों की संकल्पना किसी प्रभुत्व या नियंत्रण के औजार की नहीं थी, बल्कि वे संप्रदाय धर्म अर्थात समाज की भलाई के लिए सौंपे गए पवित्र दायित्व थे, जिन्हें धर्म के अनुसार संचालित किया जाना था। जवाबदेही और सेवा भावना की यह परंपरा बाद में औपनिवेशिक शासन द्वारा गढ़े गए मंदिरों की कुप्रशासन वाली छवि से पूरी तरह उलट थी। आज का मीडिया, राज्य और नैरेटिव युद्ध मीडिया की भ्रामक छवियां और सांस्कृतिक उपहास पिछले कुछ दशकों में मुख्यधारा की मीडिया ने हिंदू मंदिरों को लेकर नकारात्मक छवियां गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। मंदिरों के त्योहारों को अक्सर पर्यावरण के लिए हानिकारक, जातिवादी या अवैज्ञानिक बता दिया जाता है, बिना किसी सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ को समझे। आरती, त्रिशूल और रुद्राक्ष जैसे पवित्र प्रतीकों का अर्थ लगातार तोड़ा मरोड़ा जाता है या फिर उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मजाक का विषय बना दिया जाता है। यह सिलसिला एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां भारतीय धार्मिक परंपराओं को पिछड़ा या दकियानूसी घोषित कर दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों के समान अनुष्ठानों को मल्टीकल्चरल समझ और शैक्षणिक सम्मान के साथ देखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर एक सेक्युलर तिरस्कार की भावना सामान्य बन जाती है, जो अक्सर प्रगतिशीलता या व्यंग्य के नाम पर छिपा दी जाती है। राज्य का नियंत्रण और आर्थिक शोषण। भारत का संविधान भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, लेकिन कई राज्यों में हिंदू मंदिर आज भी सरकारी नियंत्रण में हैं, धार्मिक न्यास बोर्डों और प्रशासनिक विभागों के जरिए। यह नियंत्रण सिर्फ मंदिर की आय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूजा पद्धति, नियुक्तियों और मंदिर की भूमि के उपयोग तक फैला हुआ है। मंदिरों की जमीनें कई बार लीज पर दी गई हैं, बेच दी गई हैं या फिर अतिक्रमण के हवाले कर दी गई हैं और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान को गैरधार्मिक सरकारी कार्यों में खर्च किया गया है। इसके उलट चर्च और मस्जिद जैसी संस्थाओं को उनके समुदायों के द्वारा संचालित किया जाता है और उन्हें कानूनी और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। यह असमानता धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और हिंदू समाज को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रबंधन करने के अधिकार से वंचित करती है। सरकार का यह निरंतर हस्तक्षेप मंदिरों की परंपराओं, कलाओं और ज्ञान प्रणालियों की निरंतरता को भी बाधित करता है। सभ्यतागत स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति। हिंदू मंदिर कभी भी केवल पूजा के निष्क्रिय स्थल नहीं थे, वे भारतवर्ष की सभ्यता की सांसें रहे हैं और आज भी हैं। मंदिरों को एक शोषणकारी संस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला दृष्टिकोण, जो पहले औपनिवेशिक शासन ने गढ़ा और फिर वामपंथी लेखन ने मजबूत किया, एक गहरी विकृत कथा है। यह कथा ऐतिहासिक भूल चूक, वैचारिक द्वेष और संस्थागत नियंत्रण से पोषित होती रही है।
मंदिरों की गरिमा और स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना केवल एक सांस्कृतिक प्रयास नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत कर्तव्य है। नीतिगत और सभ्यतागत सुझाव मंदिर अतीत की कोई जड़ वस्तु नहीं है। वे आज भी सक्रिय संस्थाएं हैं, जो भारत की धार्मिक आत्मा को सहेजती और जीवित रखती है। उनका पुनरुत्थान केवल धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सभ्यतागत न्याय और आध्यात्मिक उत्तराधिकार की पुनर्स्थापना है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंदिरों की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका पर आधारित तथ्यपरक और संदर्भ समृद्ध सामग्री को फिर से शामिल किया जाए। राज्य स्तर के कानूनों और केंद्र की नीतियों में बदलाव लाकर मंदिरों को वित्तीय और धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनका संचालन धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो। मंदिरों की संरचना, मंदिर कलाओं और शिलालेखों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। मीडिया, शिक्षा और नीति निर्माण के क्षेत्रों में ऐसे सशक्त वैकल्पिक नैरेटिव खड़े किए जाए, जो हिंदू विरोधी छवियों का खंडन करें और मंदिर परंपराओं की जीवंतता को फिर से स्थापित करें।